हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब मैं जो क्लास का जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड डिसऑर्डर का डिफेक्ट का जो हमने क्लास लेके आया हूँ, ये क्लास का कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट का 10वां पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? 10वां पार्ट है, पार्ट 7 है। ठीक है, पार्ट 7 है, सॉरी पार्ट 10 है। ठीक है, पार्ट 10 है जो कि चल रहा है। पार्ट 1 से स्टार्ट किया हूँ, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट एंड डिसऑर्डर। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट यानी कि हार्ट से रिलेटेड, हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो हम स्टार्ट किए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पिछले क्लास में हमने क्लास नंबर पार्ट 9 में हमने आपको बताया था एवोर्टिक स्टेनोसिस के बारे में, कि एवोर्टा का वाल्व जो है कि नैरो हो जाता है तब क्या दिक्कत हो जाता है, और कितने टाइप का होता है स्टेनोसिस और उसका क्या मैनेजमेंट है, वो हमने बताया। डियर, एक चीज़ और आप लोगों के मन का हम वहम दूर कर दूं। दूर ये है कि अभी तक जितना हमने क्लास कार्डियोवैस्कुलर का बताया, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट ठीक से तो बता ही नहीं रहे हैं। देखिए डियर, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट में सारा डिफेक्ट पढ़ा लूँगा, तो लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट जो दूंगा वो आप किसी भी पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट का कोई भी डिफेक्ट हो, ठीक है, उस डिफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर का अगर डिफेक्ट कोई पूछा है तो आप वो नर्सिंग मैनेजमेंट किसी में भी लिख सकते हो, किसी में भी नर्सिंग मैनेजमेंट। ऐसा नर्सिंग असेसमेंट बताऊँगा, नर्सिंग डायग्नोसिस बताऊँगा कि आप एक क्लास में पूरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ही नर्सिंग मैनेजमेंट बताऊँगा। उसमें आप किसी भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट के किसी भी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो टेंशन ना लीजिए, हम नर्सिंग मैनेजमेंट एकदम बढ़िया से बताएंगे, अच्छे से। अभी सिर्फ मैं आपको बीमारी के बारे में या डिफेक्ट या गड़बड़ी के बारे में जो भी है हार्ट में या हार्ट के वाल्व में या हार्ट के चैम्बर में जो भी दिक्कत है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं 10वां पार्ट लेके आया हूँ इस कार्डियोवैस्कुलर का। तो आज अब चलिए हम बात करते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, 10वां है, और इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस। कल हमने वाले पिछले क्लास में, इसमें 9वें क्लास में हमने बताया था आपको एओर्टिक स्टेनोसिस। अब हम पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या करती है? ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स की तरफ। ठीक है, लंग्स की तरफ लेके जाती है। और पल्मोनरी वेन जो है कि राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर। तो इसमें जो है कि अब मैं कहूँगा कि अगर ये पल्मोनरी वाल्व है, ये जो है कि लंग्स की तरफ लेके जा रहा था राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नैरो हो गया, स्टेनोसिस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड ठीक से लंग्स की तरफ नहीं जा पाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कि ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, तो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा भी नहीं, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, इमरजेंसी सिचुएशन होगा। अब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा कि जो ब्लड था वो आर्टरी के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स की तरफ जा नहीं पा रहा, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो आज मैं इस पे देखिए बात कर रहा हूँ। तो ये होता क्या है, पहले ये पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी पल्मोनरी वॉल में दिक्कत हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल नैरो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी का। तो देखिए ये क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एट इट्स एंट्रेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, और ये रुकावट करेगी हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल। देखिए हमने बताया अभी आपको कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी एट्रेसिया हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी एट्रेसिया इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो पल्मोनरी एट्रेसिया का मतलब ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व था जिससे राइट वेंट्रिकल से जाना था वो डेवलप ही नहीं किया, या तो फिर इसमें नैरो हो गया, ठीक है, स्टेनोसिस हो गया। देयर इज नो फ्लो ऑफ ब्लड टू द लंग्स, और लंग्स की तरफ ब्लड जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? माइल्ड साइनोसिस होगा, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस होगा, यानी थोड़ा सा एक्सरसाइज करेगा और थक जाएगा वो। ठीक है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। जाहिर सी बात है कि इधर जो है कि ब्लड
ब्लड जो है कि राइट आर्टरियम में राइट वेंट्रिकल में ब्लड रुका हुआ है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है कि ब्लड इधर से आ रहा है लेकिन एओर्टा की तरफ जा रहा है और यहाँ पे क्या होगा, कंजेशन होगा। कंजेशन मतलब कि रुकावट आ रही है, कंजेशन हार्ट फेल्योर। अब ऐसे में क्या होगा, हार्ट फेल हो जाएगा कंजेस्टिव हार्ट में, यानी भीड़ भाड़ होने की वजह से वो काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पुअर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, यानी थोड़ा सा चलेगा फिरेगा एक्टिविटी करेगा और वो थक जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। कंजेशन की वजह से हार्ट काम करना बंद कर देगा क्योंकि CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा, अरे भैया इसी ब्लड से तो हार्ट मसल्स भी तो ब्लड ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, जब वो प्यूरिफाई ही नहीं होगा तो दिक्कत नहीं आ जाएगा। एक्सर्शनल डिस्पनिया हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द लंग्स, और लंग्स की तरफ ब्लड कम जा रहा है, इसकी वजह से डिस्पनिया महसूस होगा। मैनेजमेंट क्या होगा, पल्मोनरी बैलिन वाल्वुलोप्लास्टी, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस में कर रहे थे वैसे ही पल्मोनरी स्टेनोसिस में करेंगे। ठीक है, तो एओर्टा के जो वाल्व है, एओर्टा का जो वाल्व है इस वाल्व में ऐसे बैलून ले जाके स्टंट ऐसे ले जाके, पहले तो ऐसे ले जाएंगे फिर उसके अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाने के बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे, फुला देंगे, इस बैलून को फुला देंगे वहीं वाल्व के पास और जगह हो जाएगा, थोड़ा सा आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट ये क्या है कि ये पैलिएटिव केयर है, अभी करेक्टिव सर्जरी नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, करेक्टिव सर्जरी में वाल्व को ही ठीक किया जाता है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ये है, आई थिंक समझा दिया हूँ लेकिन फिर भी जूम करके दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये हार्ट का वाल्व है। ठीक, देखिए ये हार्ट का, ये पल्मोनरी है। ठीक, ये पल्मोनरी, इधर ब्लड जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल, क्या है, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से ब्लड जो है कि यहाँ जाएगा और ये जाएगा लेफ्ट लंग्स में और ये जाएगा राइट लंग्स में। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे नैरो हो गया, यहाँ पे नैरो हो गया और ब्लड यहाँ से जा ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा ही नहीं पाया और यहीं पे इकट्ठा होने लगा। तो इकट्ठा होने लगा तो इस पे प्रेशर डालेगा दीवार पे और ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसकी दीवारें जो हैं तन जाएंगी, खींच जाएंगी। ठीक है, और ऊपर से प्रेशर इस पे ट्राइकस्पिड पे मारेगा और या तो फिर अगर बेबी बहुत कमज़ोर है, यहाँ पे वाल्व वेंट्रिकुलर सेप्टम वाल्व कमज़ोर है तो यहाँ डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में सुपीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है इसमें। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है और उसके बाद इसमें भी आ गया लेकिन आगे जा ही नहीं रहा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, ये है, जूम कर दिया मैंने, दिखा दिया थोड़ा सा। तो ये देखिए, अब उसके बाद आपका होम रेमेडी, मान लीजिए कि अगर सर्जरी हो गया तो होम केयर कैसे केयर करेंगे कार्डियक सर्जरी वाले बच्चे को। तो अवॉइड प्ले आउटसाइड फॉर सेवरल वीक, बच्चे को क्या करना होगा, कुछ सप्ताह तक, 2-4 सप्ताह तक, 5 सप्ताह तक बच्चे को बाहर खेलने नहीं जाना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, हैवी गेम नहीं खिलाना है। ठीक है, उसको वर्क एक्टिविटी हैवी नहीं देना है। अवॉइड क्राउड प्लेस फॉर 2 वीक आफ्टर डिस्चार्ज करने के बाद उसको भीड़ भाड़ में नहीं रखें, काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट में रखेंगे। अवॉइड एक्टिविटी विच कुड हैव, अच्छा देखिए ये चीज़ कार्डियक सर्जरी चाहे कोई भी, अभी तक हमने जितना बता दिया है उसमें ये सावधानियाँ होम केयर जो है कि सभी में लिख सकते हैं आप डियर, सभी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, अगर इतना अगर फॉलो कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ख़राब नहीं, बड़ा मतलब दिक्कत नहीं कर जाएगा, आराम ही होगा उसको। ठीक है, तो हर कार्डियक सर्जरी, चाहे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, चाहे एओर्टिक स्टेनोसिस हो, चाहे कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा हो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो, चाहे उसके बाद ये आपका जो है कि हाँ उसमें डिफेक्ट हो, वॉल में डिफेक्ट हो। ठीक है, या आर्ट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट हो या वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट हो, कोई भी हार्ट की सर्जरी हो तो होम केयर के लिए ये लिख सकते हो, 5-10 पॉइंट है। ठीक है, फॉलो ऑन नॉन एडेड साल्ट। ठीक है, और बच्चे को कम से कम साल्ट युक्त वाला खाना खिलाएं ताकि हाइपरटेंशन ना हो, दिक्कत ना हो। चाइल्ड विल रिटर्न टू स्कूल आफ्टर 3 वीक ऑफ डिस्चार्ज, और वो 3 वीक के बाद जो है कि स्कूल जा सकता है। अवॉइड इम्यूनाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवॉइड इम्यूनाइजेशन एनी इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर 2 मंथ तक, 2 महीने तक अगर बच्चे को कोई टीका उका लगवाना चाहते हैं तो मत लगवाइएगा, कार्डियक की सर्जरी हुई है, नहीं तो फेल हो जाएगा।
कॉल द पीडियाट्रिशियन इफ़ कफिंग, टैकीपनिया, साइनोसिस, वोमिटिंग एंड फीवर। अगर घर पे हैं तो आप डॉक्टर को आप फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और या तो फिर स्वयं अगर समय है तो डॉक्टर के पास चले जाइए, उनसे कहिए कि ये बहुत खांस रहा है, इसके हार्ट बीट बहुत बढ़ गया है, इसके हाथ पाँव नीले पड़ रहे हैं, इसको उल्टी हो रहा है, इसको फीवर भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें समस्या वहाँ पे बता सकते हैं आप। उसके बाद डियर अगला है रोमैटिक हार्ट डिजीज़, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डियर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।